विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डिफिकल्टी इंडिकेट्स एन एटम दैट इज टू इजी। वो एटम जो बहुत ज्यादा इजी होगा। डिफिकल्टी इंडेक्स का शहर मेरा ख्याल आप लोग कंसेप्ट करे नहीं है। हाँ क्लियर है, ठीक है। तो इजी होगा वो 0.90। ठीक है, जब सारे ही 90% बच्चे ले रहे हैं तो इसका टेस्ट बहुत इजी है। ठीक है, 30 से 70 के दरमियान, यानी 0.3 से 0.7 एक्सेप्टेबल है, और उससे 0.3 से नीचे मुश्किल होगा, और ऊपर जो है वो आसान होगा। 50 अच्छा होता है। In atom analysis, if the correlation coefficient between an atom and the total test score is close to zero, it indicates that the atom, अगर वो उनका correlation coefficient zero हो, तो क्या इसका मतलब क्या होगा? Is too easy for all test taker, बहुत ज्यादा easy होगा। Is not relevant to the test content, doesn't discriminate between high and low achiever, क्या ये हाई और लो अचीवर के दरमियान फर्क नहीं कर सकेगा? ये वाला ठीक है। मतलब जब वो बिल्कुल, अगर हाई पे 100 पे होगा ना, तो वो फुल कर रहा होगा, उनके अंदर डिफरेंशिएट कर रहा होगा, और जीरो पे नहीं कर रहा होगा। ये सवाल मैंने आपको एटम एनालिसिस में समझाया था। आइटम डिस्क्रिमिनेशन इज द मेजर ऑफ। एटम डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या मेजर करते हैं? द डिफिकल्टी ऑफ एन एटम, डिफिकल्टी मेजर करते हैं, कंसिस्टेंसी मेजर करते हैं, एटम की रेलिवेंसी देखते हैं, या एटम एबिलिटी यानी हाई और लो अचीवर को देखते हैं। तो हम उसके अंदर हाई और लो अचीवर की बात करते हैं। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट करना, लैक और नलैक के अंदर फर्क को देखना, ये होता है ये वाला ऑप्शन। विच आर फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव रूब्रिक। अच्छी रूब्रिक कौन सी होती है? जो सब्जेक्टिव एंड ओपन एंडेड क्राइटेरिया हो। आवाज सबको स्लो आ रही है? मैंने दोबारा माइक लगा लिया, फिर बता दीजिएगा मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव रूब्रिक्स। इफेक्टिव रूब्रिक जो है वो क्या होगी? सब्जेक्टिव होगी, ओपन एंडेड होगी यानी चलती रहेगी, खत्म ही नहीं होगी। विगो होगी यानी बड़ी इम्बिगुअस होगी, नहीं। क्लियर एंड स्पेसिफिक क्राइटेरिया, क्लियर होगी और स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा पेपर चेक करने का। ओपन एंडेड नहीं होगी कि भागती रहे, बायस्ड भी नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छी रूब्रिक, वो रूब्रिक मैंने बताया था ना, एक किस्म आंसर शीट होती है, की होती है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर आप क्या मेजर करते हैं, क्या करते हैं? ग्रेड्स देते हैं बच्चों को, पैटर्न देखते हैं बच्चों के एंड ट्रेंड्स ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, उनका पैटर्न और उसके बिहेवियर को देखते हैं, या आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कंपैरिजन करते हैं, या आप उनका ऑब्जेक्टिव फीडबैक देते हैं। तो एनेक्डोटल के हम क्या करते हैं? बिहेवियर की बात करते हैं, बिहेवियर रिकॉर्ड रखते हैं एनेक्डोटल के अंदर। प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव फीडबैक ऑन स्टूडेंट वर्क, नहीं एनेक्डोटल का ये पर्पस तो नहीं है मैडम महवे गफ्फार, ये कहाँ से आपने देख लिया? हम तो एनेक्डोटल के अंदर बच्चों का बिहेवियर नोट करते हैं कि वो क्लासरूम में अंदर क्या क्या कैसे बिहेव कर रहा है, क्या उसकी आते हैं लेने की देने की वगैरह। एनेक्डोटल रिकॉर्ड कौन तैयार करता है? स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर, ये सभी करते हैं जी। एनेक्डोटल रिकॉर्ड कौन तैयार करता है? टीचर तैयार करते हैं, शाबाश। और ये कॉन्फिडेंशियल होता है और बच्चे को पता नहीं होता कि मेरे बारे में लिखा जा रहा है और मेरे बारे में सर्च किया जा रहा है। व्हाट इज टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोरिलेशनल असेसमेंट। ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है ये क्या है? क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट दैट अलाउ द ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट कवरेज ऑफ टेस्ट। इससे हमें पता चलता है हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है और कितने कंटेंट में से हमने पेपर बनाना है। ठीक है, बस यही है इसका आंसर, मेरे ख्याल बाकी नहीं है। बाकी ग्रेड्स नहीं देने हमने, क्योंकि रिलायबिलिटी नहीं मेजर करनी, परफॉर्मेंस को यहाँ नहीं देखना है। तो बेसिकली टेस्ट बनाने के लिए होता है, टेस्ट डेवलप करने के लिए होता है। ठीक है, टेस्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है, कंटेंट क्या है, किस रेशो को हमने फॉलो करना। द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मोस्ट कॉमनली यूज, कहाँ पे ये यूज होता है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में यूज होता है, या जो क्लासरूम के अंदर क्विज होते हैं, ये जो परफॉर्मेंस चेक की जाती है फॉर्मेटिव के अंदर, कहाँ से इसका इस्तेमाल होता है जी? शाबाश, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में। यानी जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, बोर्ड के एग्जाम, इस तरह वहां पे इन चीजों को फॉलो किया जाता है, टीओएस को, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। सोलो टैक्सोनॉमी किसने दी थी? बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, रॉबर्ट
मरजानो ने दी थी, जॉन बिग्स ने दी थी, लेव विगोट्स्की ने दी थी। जी, बिग्स एंड कुलीज ने दी थी। किसने दी थी? बिग्स एंड कुलीज। तो जॉन बिग ने जो है वो ये दी थी सोलो टैक्सानोमी। अच्छा जी। विच लेवल इन सोलो टैक्सानोमी रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग? कौन सा लेवल है जहां पे इनमें जो अंडरस्टैंडिंग है सोलो टैक्सानोमी के अकॉर्डिंग वो हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी? जी, रिलेशनल। जबरदस्त। यूनी परी में कुछ नहीं जानता, यूनी में एक बात, मल्टी डिफरेंट बातें, लेकिन रिलेशनल सबका आपस के अंदर जोड़ पैदा करना ये रिलेशनल में होता है, ये हाईएस्ट लेवल। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग सोलो टैक्सोनॉमी इन एजुकेशन? सोलो टैक्सोनॉमी से क्या मयद करते हैं, क्या वो चलता है? स्टूडेंट की पुरानी इंफॉर्मेशन क्या है वो पता चलता है पढ़ाने से पहले हम सोलो टैक्सोनॉमी यूज करें तो। स्टूडेंट लर्निंग प्रेफरेंस का पता चलता है। टू क्लास स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर स्टूडेंट की एबिलिटी पता चलता है। टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम असेसमेंट, तो उसको लर्न गाइडेंस मिलती है। नींद आ रही है, पर ये वाले 45-40 मिनट के पढ़ाने के से पहले ना मैंने सोना नहीं है, चाहे मुझे अपने आप को चूड़ियां मारनी पड़े। Which level in solo taxonomy involve making connections and applying understanding to new context? जब हम चीजों को न्यू कंटेक्स्ट में देख रहे होते हैं तो कौन सा सोलो टैक्सोनॉमी कौन सा पॉइंट है? जी, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है। अब चीजों को यानी कि किसी और दर्जे पे, किसी और हायर लेवल पे आप लेके चले गए हैं, ये एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट होता है। सोलो टैक्सोनॉमी प्राइमरी फोकस ऑन असेसिंग स्टूडेंट। स्टूडेंट की क्या चीज चेक की जाती है? नॉलेज, एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन या फिजिकल एंड मोटर स्किल्स। सोलो टैक्सोनॉमी में हम फिजिकल करते हैं, कम्युनिकेशन चेक करते हैं, या एनालिटिकल कंसेप्चुअल या क्रिटिकल, तो ये चेक करते हैं। ठीक है। Which type of test is designed to measure student performance against a set of predetermined criteria? पुराने किसी क्राइटेरिया के ऊपर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं तो क्या होता है? जी, क्राइटेरियन होता है। किसी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं ना, कि ये फलां टेस्ट का पहले 50 साल था, 50 नंबर थे पिछले साल, तो अब भी वही होंगे, इस तरह की चीजें की जा रही हों, उन्हें क्राइटेरियन बोलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट? ऑब्जेक्टिव टेस्ट का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है? मोर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर। जी बिल्कुल, सी ऑप्शन ठीक है। इट अलाउ फॉर क्विक एंड एफिशिएंट स्कोरिंग, हमें इससे मिलती है जो प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। What type of test is typically scored by human judgment or subjective evaluation? सब्जेक्टिव इनमें कौन सा टेस्ट है? सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा ना, सब्जेक्टिव जजमेंट की बात हो रही है, तो सब्जेक्टिव टेस्ट ही सब्जेक्टिव होंगे। इन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन असेसमेंट, जो बच्चों की, उसमें क्या होता है? इज अंडरटेकन थ्रू फ्यू पीरियडिक एग्जाम्पल, टेक प्लेस थ्रू रिटन ऑब्जेक्ट टाइप टेस्ट, डोंट टेक प्लेस एट ऑल, इज कंसिडर्ड इंटीग्रल पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो जो असेसमेंट होती है, ये लर्निंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके बगैर लर्निंग कहाँ मुकम्मल होती है। ठीक है। ओए, मेरी जवाब दे रही तबीयत। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्ट लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? कौन कहता है कि लैंग्वेज का ताल्लुक ज्यादा है? ये बात कौन करता है? विगोट्स्की करता है। अच्छा, जीन प्याजे तो इसको इग्नोर करता है, ये लैंग्वेज की बात विगोट्स्की करता है। अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की चिल्ड्रन लर्न अ लॉट। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? फिजिकल से, इमिटेशन से, इंटरेक्शन विद अदर्स से, या कंपटीशन से? तो बच्चे इंटरेक्शन, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करके फिर सीखते हैं। एजुकेशन विजन 2025 was aimed at increasing public expenditure by federal government to dash of GDP in by 2018, कि हम 2025 तक 4% खर्च करेंगे। झूठे कहीं। लेव वगोट्स्की बिलीव दैट डेवलपमेंट, लेव वगोट्स्की क्या कहता है कि डेवलपमेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए? डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस, डेवलपमेंट तो मुझसे चलती रहती है, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं रोजाना ही बड़ा हो रहा हूँ। इट इज अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्राम, अनफोल्डिंग की बात ही कोई नहीं है। मैंने किसी भी जीन वाले से हेल्प नहीं ली। रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन करने से जो है ना वो डेवलप होती है, या रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम मेचोरेशन, या मेचोरिटी से डेवलप होती है। ये अकॉर्डिंग से बात करनी है लेव विगोट्स्की से।
विगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या है? अच्छा 2 मिनट रेस्ट करें, सिर्फ 2 मिनट, मैं यार नींद अब की को भगा दूं और ये उसको लेके आ जाऊं। नेक्स्ट है, which of the following set correctly mention the characteristics on which student who are gifted typically differ from other student in the class? वो स्टूडेंट जो दूसरों से गिफ्टेड हैं, दूसरों से मुख्तलिफ हैं, तो उनके साथ हमने कैसे उनको डील करना है? फर्स्ट पेस ऑफ, या उनको जो है ना वो कैसे उनके होते हैं फास्ट पेस ऑफ लर्निंग। जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो फास्ट पेस में लर्न करते हैं, नहीं वो उनको जो है वो ज्यादा तेजी से उनको सबक याद होता है, जल्दी याद होता है। हायर डिपेंडेंस ऑन अदर फॉर अंडरस्टैंडिंग, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं लर्निंग के अंदर, ठीक है। या रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट जल्दी होती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखें, जो लोग हु आर गिफ्टेड टिपिकली डिफर फ्रॉम अदर स्टूडेंट इन द क्लासरूम, एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो एक तो उनकी फास्ट पेस ऑफ लर्निंग होती है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा हायर डिपेंड ऑन अदर, दूसरों के ऊपर ये ज्यादा डिपेंडेंट तो कोई नहीं होते कि वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मुझे समझाओगे तो मैं समझूंगा। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट रैपिड नहीं होती, सबकी एक जैसी होती है। और चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये तो यहाँ पे ये वाला भी आना था, सॉरी, ये एडवांस डेप्थ इन अंडरस्टैंडिंग, ये वाला इसके ऑप्शन के अंदर शामिल है, ठीक है। जी जी, ये वाले, ये देखिए एडवांस डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी होगा, फास्ट पेस भी होगा, ये दोनों चीजें उसके अंदर आएंगी, और ये ए और बी जो है वो ठीक होगा, ठीक है। मैं एक्टिव हो गया हूँ, उम्मीद है कि जो है वो 10 सवाल और करवा सकूंगा। व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेल? जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं जहां पे हमारे पास सारे ही बच्चे होते हैं, उनको लेके चलना हमारे पास। उसके अंदर होते हैं डिसेबल भी हो सकते हैं, हर तरह के हो सकते हैं। तो स्टैंडर्ड करिकुलम, ये स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं होना चाहिए, कभी भी कहीं भी नहीं होना चाहिए कि हर एक के लिए जैसा। सेग्रीगेशन का लफ्ज नेगेटिव है, हमने चीजों को अलग नहीं करना होता। अच्छा, वोकेशनल एजुकेशन दिए भाई, जो इंक्लूसिव एजुकेशन में, ये भी गलत बात है। बल्कि हमारे करिकुलम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, हम बच्चों के मेंटल लेवल को समझ के फिर वो जो चीज पढ़ाएं, वरना किसी और को पढ़ा दें और किसी बच्चे कमजोर को और तरह की रियायत दे दें। द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट टू रीच अ लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन इज कॉल्ड। जहां हम नतीजे की तरफ जाते हैं, सर्टेन कंक्लूजन, यानी जब हम रीजनिंग यूं कर रहे होते हैं कि हम नतीजे की तरफ जाते हैं, तो ये डिडक्टिव होता है, ठीक है। जहां हम नतीजे की तरफ जाते हैं, कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, ये डिडक्टिव होता है। द अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस का अपोजिट क्या होता है? नल हाइपोथेसिस का अपोजिट क्या होता है? जी बताइए तो। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, बिल्कुल ठीक। जब नल हाइपोथेसिस जो है वो होगी, एक्सेप्ट होगी, तो फिर उसके मुताबिल क्या आ जाएगा? अल्टरनेट हाइपोथेसिस आ जाएगा, और रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी? ओपन यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी? 1972 की पॉलिसी के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो ने इसका ऐलान किया था, और ये फिर 1974 के अंदर महाराजे वजूद में आई थी। 1977 के अंदर इसका नाम तब्दील करके अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रख दिया गया था। पहले इसका नाम था पीपल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। 1972 के अंदर ये की पॉलिसी के जरिए इम्प्लीमेंट की गई थी। एजुकेशन इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर जो एजुकेशन है, जो वैल्यू फ्री होनी चाहिए, नहीं कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वैल्यू फुल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, नन होनी चाहिए। देखें, वैल्यू फ्री की बात से मुराद है कि वैल्यू हो ही ना, इस्लाम तो वैल्यू वाला दीन है। तो ये जो है ना वो वैल्यू फिल वाला जो है इसका आंसर होगा। क्या हो गया? द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटरमाइन द एम्स ऑफ एजुकेशन इज ऑफ। एम्स ऑफ एजुकेशन किस कहाँ से हमें मिलते हैं? हम अपनी एजुकेशन के, सोसाइटी के एम्स कहाँ से लेते हैं? सोसाइटी से लेते हैं ना। एम्स कहाँ से लेते हैं? सोसाइटी से लिए जाते हैं। अच्छा जी, द
डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट इज नॉट बीइंग एवेल्युएटेड थ्रू अवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ, कौन सी ऐसी डोमेन है जो हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम के अंदर उसकी औकात नहीं है, वो नहीं मेजर किया जाता। जी ये अफेक्टिव ही है। कॉग्निटिव को मेजर करते हैं, अफेक्टिव को हम मेजर कर ही नहीं सकते, या हमारे पास कोई तरीकाकार कोई नहीं है। इन नॉर्म इफेक्टिव द कंपैरिजन इज बिटवीन, नॉर्म में कंपैरिजन किन के दरमियान होता है? एरिया के दरमियान, इंडिविजुअल के दरमियान, बोथ या नन, ये दोनों होगा, इंडिविजुअल भी एरिया भी, यानी ठीक है कोई कंपनी आपस में कंपैरिजन कर रही है तो कंपैरिजन जो है ना वो होता है, दोनों में हो सकता है। द समेटिव वैल्यूएशन कहाँ पे होती है? कंटिन्यूस को कहते हैं, डायग्नोस्टिक होती है, सर्टिफाइड जजमेंट होती है। तो ये जो आखिरी टेस्ट होता है, जजमेंट होती है फाइनल, उसे हम क्या कहते हैं? समेटिव वैल्यूएशन बोलते हैं। टेस्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल, कब टेस्ट आइटम एक्सेप्टेबल होगा? व्हेन डिफिकल्टी लेवल, कब टेस्ट आइटम, जब 30 से 70 के दरमियान टेस्ट की वैल्यू होगी तो वो एक्सेप्टेबल होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन आर डिफिकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी, वो टेस्ट जिनको मार्क करना मुश्किल होता है, वो कौन से सवाल होते हैं जिनको मार्क करना मुश्किल होता है? अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको आपने, वो हो सकता है राइटर लिखता जाए कितना लिख दे, तो ये जो अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे होते हैं, इनके अंदर जो है क्या होता है कि ये कौन सा होता है? अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे जो है वो ज्यादा होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टीचर एम्फसाइजेस ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, टीचर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करता है, कौन सा है? लेक्चर मेथड डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक में ही आएगा। द टीचर एम्फसाइज ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये आएगा चाइल्ड सेंटर मेथड के अंदर, ठीक है, बच्चों के साथ पढ़ाने के अंदर ना हम डेमोक्रेटिक को यूज कर रहे होते हैं। A repeated performance of learning act until attainment of the desired level of skill to do the act correctly is, यानी हम बार बार कोई काम करते हैं जब तक कि हम उसके परफेक्ट नहीं हो जाते, एक्सपर्ट नहीं हो जाते, तो उसे हम ड्रिलिंग कहते हैं, ड्रिल मेथड बोलते हैं, ठीक। आखिरी सवाल करते हैं, चलो 80 सवाल आज हो गया, कल 70 कर लेंगे। टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, अ टीचर कीप्स एन आई ऑन, बच्चे उस्ताद किस चीज के ऊपर जो है वो रखनी चाहिए? आई रखनी है, अटेंशन, स्टूडेंट को अटेंशन देने में, अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग चेक करने में, डिस्क्रिमिनेशन पावर, अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करने में। ओके जी, 80 सवाल हमारे मुकम्मल हो गया। बंदे नाचीज को नींद आ रही है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो अभी सेंड कर दूं, नहीं तो सुबह कर दूंगा, ठीक है। आज इतना ही हजम कर लें, नींद बहुत आ रही है सच्ची मुझे ना, आधा एमसीक्यू पढ़ा के मैं सो जाता हूँ। मतलब मैं 4 बजे 5 बजे का उठा हूँ, सुबह का सारा दिन भाग भाग के ना बस हुई पड़ी है। कोशिश थी, मोटिवेशन मेरी है कि मैं करवा दूं, लेकिन मुझे नींद आ जाती है, मुझे बाद में चलता है कि यार ये मैं एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कहते, नींद तब फायदे ही आ जाती है। अब मैंने बड़ी मुश्किल से आपको सेंड करना है, ना सेंड कर सकूँ तो सुबह सेंड करूंगा, ठीक है, कंटेंट।